भगवान श्याम सुंदर। आज प्यारे भगवान श्याम सुंदर फिर गैया चराने के लिए पृथक दिन अलग दिन फिर भगवान आए हैं। और जैसे ही भगवान आए हैं फिर भैया भगवान आए हैं और भगवान के पास खाने को आज भी कुछ नहीं है। कोई गोप ग्वाल खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर के आया है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। कुछ भी लेकर के नहीं आया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। रामदास जी सारे इशारे में थोड़ी बंद हो रहा है स्पीकर, उसे बोलो, हाथ उठा के बोलो राधे राधे, हाथ उठा के जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। प्यारी बड़ी सुंदर लीला है। रामपाल जी भाग्य बिहारी के दर्शन किए हैं? किस किसने किए? हाथ उठाओ। भाग्य बिहारी तो कलयुग में प्रगटे हैं, कलयुग में अवतरण हुआ है। एक बिहारी जी हैं जो द्वापर से विद्यमान है। कान खोल के सुनना, उस बिहारी जी के मंदिर का दर्शन मुझे लगता है गोगा में कभी किसी ने नहीं किया होगा। बोलो राधे राधे। नहीं किया होगा वृंदावन में कभी उन बिहारी जी का दर्शन। तभी तो कहते कभी कभी हमें वृंदावन लेके साथ जाया करो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। कभी सेवा कुंज देखा है तुमने? झूठ मत बोलना है। अच्छा हमारे साथ गए थे, ताली बजाओ, बोलो राधे राधे। मगर भद्रोण बिहारी जी नहीं देखे होंगे। भद्रोण बिहारी जी पागल बाबा रोड पे एक टीला के ऊपर भद्रोण बिहारी जी का मंदिर है और भागवतम में वर्णन है भद्रोण बिहारी जी का। कान खोल के सुनना भैया, भद्रोण बिहारी जी का वर्णन है। वर्णन क्या है? कहते भगवान केशव अपने मित्रों के साथ गौचारण करने के लिए गए और जब गौचारण करने के लिए गए तो आज फिर सारे गोप ग्वाल प्यारे भगवान का बाल भोगलाना भूल गए। और जब बाल भोगलाना भूले तो कन्हैया ने कहा देखो देखो ऊपर एक टीला है, उस टीले पर यज्ञ चल रहा है। यज्ञ चल रहा है तो भंडारा भी बन रहा होगा। तो एक काम करो, उस भंडारा बनाने वालों को बोलो कि कन्हैया आए हैं, उन्हें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दोगा। ठीक है? ठीक है भैया। आज प्यारे सारे के तारे गोप ग्वाल आज गए हैं। जैसे ही तारे के तारे गोप ग्वाल आज गए हैं, आज जैसे ही गए हैं जाकर के प्यारे आज भोजन मांगा है। यज्ञ पुरुषों ने भगा दिया। यज्ञ पूरा होगा तब भोजन देंगे। कन्हैया के पास लौटे। कन्हैया, एक कन्हैया देखो भैया, उन्होंने दिया नहीं। कहा देखो पुरुषों का हृदय कठोर होता है, माताओं का हृदय कोमल होता है। भीतर माताओं के पास जाओ, माताओं के पास जाओ। प्यारे माताएं तुम्हें जरूर देंगी। ठीक है? आज माताओं के पास गए गोपगोपाल, माताओं को बोला है। माताएं भात और दाल लेकर के आई है। आकर के कन्हैया के सामने रखी, खाओ ना। कन्हैया बोले नहीं, तुम खिलाओ ना। जैसे ही कहा तुम खिलाओ ना। आज प्यारे कन्हैया को यज्ञ पत्नियां भोजन करा रही हैं और कन्हैया भोजन कर रहे हैं। यज्ञ पुरुषों ने कहा आने दो, देखेंगे, हमसे बिना पूछे गई हैं, इन्हें बहुत मारेंगे। आज प्यारे भोजन कराया है, भोजन करा के लौटने लगी हैं तो रो रही हैं, वापिस लौटेंगे, हमारे पति हमें बहुत मारेंगे। कन्हैया ने कहा जाओ, जा करके देखो मेरी कृपा क्या है। आज प्यारे यज्ञ पत्नियां वापिस लौटी हैं। जैसे ही वापिस लौटी, यज्ञ पुरुष खड़े हैं, द्वार पर स्वागत किया और लंबे लेट करके अपनी पत्नियों को प्रणाम किया है। पत्नियों ने उठाया। पति कभी पत्नियों को प्रणाम करते तो अरे अगर तुम ना होती तो प्यारे आज भगवान हमारे घर से खाली चले जाते। क्या कहते? हमने पेड़ के पीछे छुप करके देखा है, वो कृष्ण कोई ग्वाला नहीं है, यज्ञ कर रहे हैं नारायण को रिझाने के लिए, बल्कि वो नारायण स्वयं ही कृष्ण बन करके हमारे घर भोजन मांगने आया है। अगर तुम उसे भोजन ना कराती तो नारायण भूखा ही लौट जाता। अरे अब एक बारी उस नारायण के दर्शन तो करा दो, उस नारायण से मिलवा तो दो। प्यारे यज्ञ पत्नियों ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी और प्यारे यज्ञ कुंड में से स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। प्यारे यज्ञ कुंड में से आज नारायण प्रकट हुए हैं और दर्शन कराया है। आज जैसे दर्शन कराया, यज्ञ पुरुषों ने प्रणाम किया है और क्षमा याचना करी है, क्षमा मांगी है। आज प्यारे क्षमा याचना करी है
और क्षमा मांगी है, क्षमा मांगी है। भगवान ने यज्ञ पुरुषों को क्षमा करा है। ये कथा समझाती है आप कितने ही वेदज्ञ क्यों ना हो, कितने ही वेद की सूक्तियां तुम्हें याद क्यों ना हो, कितने ही वेद के मंत्र तुम्हें याद क्यों ना हो, अगर तुम्हारे मन में द्वार पर आए अतिथि के लिए भाव नहीं है, तुम्हारे मन में दया नहीं है, तो तुम्हारा यज्ञ व्यर्थ है। यज्ञ पुरुष यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें नहीं मिला। यज्ञ पत्नियां, प्यारे यज्ञ पत्नियां कन्हैया को भोजन कराने गई, भूखे गोप ग्वालों को भोजन कराने गई, तो प्यारे कन्हैया ने यज्ञ पत्नियों को दर्शन दे दिया। प्रेम से बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो, हाथ उठा के बोल दो, और जोर से बोल दो प्यारे। इसलिए जिंदगी में मन में भाव आवश्यक है, सेवा आवश्यक है, दया आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो श्याम सुंदर तेरे घर में नहीं है, श्याम सुंदर तेरे घर में नहीं है। हाथ उठा के प्रेम से बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो